about the characters and then we can do the interaction. Over to you. So, you can just tell about your character. We're here to promote our show. It's called जब मिला तू. ये जियो सिनेमा पर आता है. इसके 8 एपिसोड अभी तक रिलीज हो चुके हैं और बाकी एपिसोड अभी बहुत जल्द आएंगे. ये एवरी संडे नाइट 4 एपिसोड्स आते हैं और हम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने मैडी एंड जिगर. बाकी हमारे प्रतीक से पता. So जिगर जो है वो एक मैडी इज अ रॉक स्टार एंड जिसे कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े रॉक स्टार हैं. नाचते आए घर में एंड ही जस्ट वांट्स टू बी लाइक हिम, ही वांट्स टू वर्क विद हिम एंड उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे बिकॉज मैडी इज लाइक द कहते हैं ना कि हर लड़कियों की हार्ट बीट है वो एंड ऑल द पीपल आर क्रेजी आफ्टर हिम. ही इज लाइक द सुपर रॉक स्टार जिसे कहते हैं. लाइक इफ देयर इज अ सुपरलेटिव फॉर रॉक स्टार तो वो है. एंड जिगर उसका बहुत बड़ा फैन है, क्रेजी लाइक मैड. सो ही वांट्स टू डू एनीथिंग टू गेट टू हिम एंड उसके बीच में हमारी एक जर्नी है, इनकी जर्नी है थोड़ी, और एक जर्नी पे आके हम सब मिल जाते हैं. वही है, शो में वही चल रहा है. So basically it's a fun show, it's a youthful show. बहुत कुछ है, बहुत स्टोरीज है, बहुत लेयर्स है हर कैरेक्टर में. बाकी 2 कैरेक्टर्स भी अभी जो प्ले कर रहे हैं वो भी आने वाले हैं बहुत जल्द, ईशा और अमीशा. So basically yes, it's a fun show. At the same time you have a lot of emotional roller coaster rides in it. बहुत एक लेयरिंग है हर चीज की. उनके बचपन की कहानियां भी है. जिस तरह अब तक मैडी और जिगर सिर्फ एक बार मिले हैं, अब तक हम लोगों को कैरेक्टर मिला नहीं उतनी अच्छे से. 8 एपिसोड में पहले, और अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं अभी आगे के एपिसोड को. और फिर जो है वो कहानी और एक नई ट्विस्ट पे आएगी, एक नई स्टोरी आगे बढ़ेगी. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आप सबके रिएक्शन, आप सबके रिस्पॉन्स. और हमने बहुत दिल से बनाया. गोवा में शूट हुआ, ये पूरा गोवा का एक प्रीमाइस है. शो बहुत प्यारा है. ललित मोहन साहब ने बनाया है. इट्स डन बाय टू नाइस मेन प्रोडक्शन एंड जियो सिनेमास एंड इट्स आउट नाउ. प्लीज वॉच. और मैडी जैसे इन्होंने कहा बहुत बड़े रॉक स्टार है और वो वैसे ही है. वो किसी पे गिटार तोड़ देते हैं, गुस्से वाले होते हैं, वो वैसा पूरा कैरेक्टर. इज अ चलता फिरता रेड फ्लैग. Any questions? Sir, it's a triangle love story या different love story? वो आपको आई थिंक ओवर टाइम पता लगेगा. हाँ, वो धीरे धीरे पता चलेगा. हो नहीं सकता शायद ना भी हो, हम भी बता देंगे 8 एपिसोड में. ऐसा कुछ है नहीं अभी. बट प्रतीक भाई ने क्या बोला ट्रायंगल हो. मैंने बोला भाई कुछ भी हो सकता है. शायद चारों भी रोबस भी हो सकता है. शायद कुछ भी हो सकता है. स्क्वायर. ग्रेट. बट भाई पंजाब में स्पेशली है ना, प्रमोशन करने आए हो. पंजाब आके आपको कैसा लगा, पहले तो ये बताओ, क्योंकि हम चंडीगढ़ में भी बैठे हैं. आई थिंक पंजाब इज अमेजिंग. यार चंडीगढ़ तो आई लव. इट्स बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट शुरुआत से. चाहे मेरा पहला रोडीज का ऑडिशन हो, चंडीगढ़ में आया था. मैं रिजेक्ट भी चला गया था वापस. और उसके अलावा भी मेरी बहन यहाँ पे रहती है जीरकपुर में, तो मैं बहुत आता हूँ चंडीगढ़ एंड बहुत मजा आता है यहाँ पे. और अपनापन बहुत महसूस होता है. सरसों का साग, मक्की की रोटी, एकदम फ्रेश मजेदार, गुड़. ग्रेट. सेम हियर. मुझे भी उतना ही मजा आता है. मेरा थोड़ा कम आना होता है, लेकिन जब भी आता हूँ मक्की की रोटी तो खाते हैं हम बॉम्बे. Any message you want to convey? मैसेज टू एवरीवन आउट देयर कि प्लीज डू वॉच जियो सिनेमा पर जब मिला तू. ये हर संडे नाइट आएगा. सो एवरी संडे नाइट 10 PM गोना लॉन्च. सो एवरी संडे नाइट 4 एपिसोड आएंगे. सिर्फ 6 ही हफ्ते का है. 6 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा. जैसे ये 25 जनवरी को शुरू हुआ, वैसे ही 22 जनवरी से 25 फरवरी को ये शो कंप्लीट हो जाएगा. तो टोटल सिर्फ 9 घंटे का शो है. बहुत प्यारा शो है, बहुत दिल से बनाया है. इसकी भी बहुत सीरीज मेहनत की है इसमें. सीरीज रहेंगी इसकी भी. सेकंड सीरीज का है जी 24 एपिसोड की. उसके बाद फिर आगे अगर सीजन देखते हैं, सीजन 2, सीजन 3, क्या पता सीजन 10, क्या पता सीजन 100 तक जाए, क्या पता. वो अभी हमको भी नहीं पता है. देखिए इसमें फैमिली ड्रामा मतलब अंडर 16 का वो होता है, एज लिमिट होती है 16 के ऊपर. 13 प्लस. सर 13+ है वैसे तो. 1+ है. 1 साल के बच्चे से ऊपर जो सब देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. बहुत मजेदार है, एंटरटेन होते रहोगे आप. ऐसा सर आपके लुक्स में बहुत चेंजेस आई हैं. ये रिश्ता कहलाता से उसके बाद आपके लुक्स में बहुत अच्छी चेंजेस आई हैं. तो इस सीरीज के लिए स्पेशली आपने कुछ किया है? थोड़ा कोशिश की थी, थोड़ा अपने आप को बनाया था, क्योंकि वो रॉकस्टार का कैरेक्टर था. जिम मॉरिसन टाइप का उनको लुक चाहिए था. तो वो पूरा हेयर, मेरे जो हेयर, हमारे करण साहब यहीं पे
इन्होंने इनका मैजिक था जो पूरा वो हेयर स्टाइल किया हुआ है इन्होंने, वो कर्ल्स और सारी चीजें। आई लॉस्ट अराउंड 23 kgs। तो वो बहुत हालत हुई थी, पर वो करना पड़ा था बिकॉज वो कैरेक्टर हैज टू लुक। took you how many months to? किलोज मैं मेरी थोड़े से ऑलरेडी पहले से चल रहा था, तो मुझे 8 महीने लगे थे टोटल। इस सीरीज के दौरान हमने फर्स्ट डे से उसके तक भी हमारे 12 किलो तक और हो चुके थे। तो अराउंड 23 kgs इन टोटल फ्रॉम कार्तिक से It was a demand of this series. Yes, that yes, it you had have to look like that. वो जो कैरेक्टर है, he had to look like that lean person. He had to look like a rock star. तो वो उनका जो लुक है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी था। उनका एक डायलॉग, उनकी तरीका, उनका बोलना, वो किस तरह पॉजेज लेंगे, वो बहुत कम बोलते हैं। जैसे जो प्रतीक का कैरेक्टर जिगर लव्स टू टॉक, ही वो जितने एक्सट्रोवर्ट है, मैडी उतने ही इंट्रोवर्ट होता है। और जब वो दोनों अभी आगे चल के जब मिलेंगे और तब वो क्या क्या होगा, तो यू सी 2 complete different personalities। जो हमने फर्स्ट डे बात की थी, हमने रीडिंग की थी, you see 2 complete different personalities when they meet and they collide, and what happens with obviously everybody and the whole love stories involved, and yeah, that's And how did you get the role? मतलब you have given some audition or by seeing you in रिश्ता क्या कहलाता है you got the chance? इन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, ये है। मुझे बहुत प्यारा लगा था ये कहानी, ये पूरी कि ऐसी ऐसी स्टोरी रहेगी। Because there your character is totally different. मतलब वो बिल्कुल परिवार वाला है। Yes, And yes, there yes. you are totally youth and you know rock star, सब कुछ तोड़ना फोड़ना and all. Absolutely, and I have loved playing both. I have loved, absolutely adored playing both actually. वो दोनों ही कैरेक्टर्स मेरे दिल के उतने ही करीब है, और आगे भी होंगे। दोनों कैरेक्टर्स मेरे अंदर ही है, और वो कहीं ना कहीं वो मैंने ही प्ले किए, वो कहीं ना कहीं मुझसे निकले। तो मुझे वो दोनों ही उतने ही प्यारे हैं। ये एक कोशिश रही है कि उसे कम्प्लीटली डिफरेंट प्ले किया जाए। जिस तरह के कार्तिक थे, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट, तो उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज में एक थोड़ा सा चेंज हो। सो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन इवन विद द डायरेक्टर साहब, जो वो कंटिन्यूसली वो करते थे कि हमें थोड़ा अलग करना है, इसे थोड़ा सा। सो इवन द रोमांस पार्ट विल बी डिफरेंट, ही वुड बी स्लाइटली एरोगेंट, ही वुड बी स्लाइटली इवन इन रोमांस, तो वो वहां पर भी उनका वो दिखेगा गुस्सा। तो वो हर चीज को उस तरह मेंटेन करती है। So yes, both the characters are very different, and And